जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आप फिटनेस चैनल पर स्वागत है। आज एक प्रमुख विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। बहुत से लोगों को एक चिंता हमेशा होती है, चाहे वो साधक हो या कोई भी हो, कि सिद्धि कब प्राप्त होगी। बहुत सारे लोग जो साधनाओं में प्रवृत्त हैं, कई वर्षों से साधना कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिली। कई नए साधक हैं जिन्हें बड़ी उमंग है कि जल्दी वो सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। अनुभव भी खूब होते हैं लेकिन कुछ समय बाद उनकी उमंग भी शून्य हो जाती है और होने वाले अनुभव भी बंद हो जाते हैं। क्या कारण है और किस प्रकार से साधना की जाए कि सिद्धि की प्राप्ति हो, क्योंकि हर किसी के पास समय नहीं है कि 5 साल 6 साल 10 साल तक मेहनत कर पाए। गृहस्थ भी जुड़े हुए हैं लोग, तो गृहस्थ व्यक्ति तो इतना लंबा नहीं कर पाता है, सन्यासी फिर भी कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें काम करती हैं। आप जब कोई साधना करते हैं तो शुरू में उमंग बहुत रहता है और उस उमंग की वजह से ही शक्तियाँ आपकी ओर खींची चली जाती है, उस भाव की वजह से शक्तियाँ खींची चली जाती है। अनुभव होते हैं लेकिन आपके मन में हमेशा एक लालसा होती है जल्दी से प्रत्यक्षीकरण हो जाए, और वो इतनी जल्दी होता नहीं है। तो धीरे धीरे करके आप जो अनुभव हो रहे हैं उनसे भी आपका मन उठ जाता है, और जब भाव ही खत्म हो जाएगा तो साधना में किसी भी प्रकार का अनुभव या प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। इसके साथ कई बार आप साधना करते समय उसका बखान कई लोगों के सामने कर रहे हैं कि हम साधना करने वाले हैं या फला साधना कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती है। गुप्त चीज़ें हैं, गुप्त रखें, किसी को ना बताएं। तीसरा, जिस साधना को कर रहे हैं उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी निकालें। यदि किसी महाविद्या की साधना कर रहे हैं तो वो कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनके क्या प्रभाव हैं, किन शस्त्रों को धारण करती हैं, क्या भोग उन्हें प्रिय है, उनके स्तोत्र स्तुति और चालीसा का संग्रह करें। केवल इतना ही नहीं कि जितना बताया गया है कि आपको इतनी माला इतना मंत्र जप करना है, नहीं, वो तो ठीक है, वो आपको पता है। आत्म प्रेरणा से आप करें। उनकी चालीसा, उनके स्तोत्र, उनकी स्तुतियाँ जो भी है, उनके अष्टोत्तर शतनाम आदि का संग्रह करें। आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से ज़्यादातर चीज़ें मिल जाती है, बस आपको उनको थोड़ा सा चेक करना है कि कहाँ गलती है, कहाँ सही करना है। किताबों के माध्यम से गीता प्रेस, गोरखपुर की अनेक किताबें जिनमें आप देख सकते हो। तो जिस भी शक्ति की साधना कर रहे हो उसके स्तोत्र, चालीसा आदि का भी पाठ करो। हर साधना में गुरु मंत्र अनुष्ठान बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम आप गुरु मंत्र का अनुष्ठान करो, गुरु की कृपा को प्राप्त करो। उसके बाद आप कुल देवी देवता अनुष्ठान करके उनकी कृपा को प्राप्त करो, फिर पितृ अनुष्ठान करके उनकी कृपा को प्राप्त करो। उसके बाद तंत्र साधनाओं के गणेश जो भैरव कहे गए हैं, आप भैरव साधना करो और उनकी कृपा को प्राप्त करो। इसके बाद आप किसी भी साधना को करो, आपको सिर्फ अनुभव ही होंगे और अनुभव के साथ साथ सिद्धि की भी प्राप्ति होगी। लेकिन हर साधना में आपकी उमंग बड़ी हुई होना चाहिए। ऐसा नहीं, कोई जरूरी नहीं कि हमें भी पहली बार में कोई चीज़ सिद्ध हो गई थी, हमने भी बहुत मेहनत की है, लेकिन हमें हमारे गुरु ने, हमें हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों ने एक ही चीज़ सिखाई थी, हिम्मत नहीं हारना। हर एक साधना में उमंग बड़ी हुई होना चाहिए। इस बार तो शक्ति को प्रत्यक्ष करके ही रहूंगा, यह भाव होना चाहिए। यदि आपके मन में इच्छा है कि मैं किसी चीज़ को प्राप्त कर लूँगा, आप उस चीज़ को जल्द ही प्राप्त करते हैं। बड़ी उमंग होना चाहिए, वो उमंग शून्य नहीं होना चाहिए, और उसके लिए लगातार प्रयास होना चाहिए, चाहे सामान्य आर्थिक जीवन में हो या आध्यात्मिक जीवन में हो। आपने सोच रखा है आपको मोटरसाइकिल लेनी है, तो एक लंबे समय तक विचार करके आप प्रयत्न करते हैं और आप उसे प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार आपको सिद्धि है तो आप लगातार उसको प्रयास करते रहेंगे, और प्रयास के साथ आपके मन में वो उमंग बनी रहेगी, मुझे सिद्धि यही चाहिए, आप बिल्कुल उसको प्राप्त करेंगे। हालांकि कुंडली के दोष वगैरह का फैक्टर इसमें काम करता है, तो कुंडली में अगर गंभीर दोष आदि हैं तो उनका निवारण कर ले। निवारण के साथ में अनेक प्रकार की साधनाएं ना करें, जो कुंडली में इष्ट देवी देवता हो उसकी ही साधना करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे संबंधित देवी देवता या उसी देवता के अनेक वर्ग, जैसे भगवान शिव से संबंधित गणेश साधना, श्री गणेश साधना, श्री कार्तिकेय साधना, वीर साधना, भैरव साधना, हनुमान जी साधना, अनेक साधना, ये सब शिव वर्ग की साधना है। शक्ति वर्ग में महाविद्या साधनाएं, माँ जगदम्बा साधना, योगिनी साधना, यक्षिणी, डाकिनी, राकिनी, शाकिनी, अनेक साधनाएं आती हैं। तो जो ग्रह ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हों हमें, उनसे संबंधित सिद्धि को किया जाए। जो हमारे लिए कुंडली में योग कारक हो, योग कारक होने के साथ साथ लग्न पंचम नवम में बैठे हो,
ऐसे ग्रहों की साधना, ऐसे ग्रहों से संबंधित साधना की जाए। क्योंकि हमने इससे पहले फेसबुक पे भी एक पोस्ट डाली है जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के चैनल पे कि कौन से ग्रह से संबंधित कौन से देवी देवता हैं, सूर्य से संबंधित कौन से देवी देवता है, मंगल से संबंधित कौन से देवी देवता है। तो अपने ग्रहों से संबंधित देवी देवताओं की साधना आपको सदैव ही हितकर होती है और सिद्धि को देने वाली होती है। साधना का मुख्य प्रभाव आप एक देख सकते हैं, दो चीजें होती है। जब आप साधना करेंगे तभी आर्थिक रूप से आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा, आध्यात्मिक रूप से आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ जाएगी। ये उस चीज का प्रमाण है कि साधना में आप सिद्धि की ओर हैं। कई बार आप साधना करते हैं तो गंभीर चीजें होती है, घर में बड़े बड़े नुकसान होने लग जाते हैं, या फिर जब आप साधना करते हैं तो आपको बीमार हो जाते हैं आप। तो इसमें दो लक्षण होते हैं, एक तो आप गंभीर पितृदोष से परेशान हैं, दूसरा आप तंत्र बाधा से परेशान हैं। तो इसका मतलब ये नहीं आप साधना रोक देंगे, इसका मतलब ये है कि आपको बीमार होते हुए भी साधना करनी चाहिए। तो वो नकारात्मक शक्तियां, वो दोष धीरे धीरे करके आपके शरीर, आपके भाग्य से नष्ट हो जाएंगे। और आप देखो क्या होता है, एक नया साधक जब साधना करता है ना, उसमें बहुत उबासियां आती है। तो बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि हमें उबासी क्यों आती है साधना के समय। तो इसलिए आती है क्योंकि आपके अंदर की नकारात्मक शक्तियां मंत्र की उस ऊर्जा के जरिए बाहर निकल जाती है, नष्ट हो जाती है। तो आप जब लगातार मंत्र जप करेंगे, एक समय बाद आपको उबासियां आना बंद हो जाएगी, लगातार करते हो। लेकिन फिर अगर आपने 1-2 महीने का गैप दे दिया और फिर वापस साधना पे बैठोगे तो फिर कुछ उबासियां कुछ समय तक आएगी। ये होता है कि जब आप मंत्र जब बंद करते हो तो कहीं न कहीं नजर दोष, नकारात्मक शक्तियां आदि आप पे प्रभाव डालती है। वो हावी हो ना पाए एक अलग बात है, क्योंकि मंत्र ऊर्जा रहती है। जितना बड़ा आपका मंत्रों का घेरा होगा उतनी ही पॉजिटिविटी होगी आप में, आपके चेहरे पर उतना तेज होगा। जहां आप बैठ जाएंगे वहां का माहौल ही आध्यात्मिक हो जाएगा। चाहे व्यक्ति कितनी भी चिंता में आया हो, आपके पास बैठ जाएगा तो बिल्कुल वो शांत हो जाएगा, उसकी चिंताओं को भूल जाएगा। देखो, जो लोग अध्यात्म के क्षेत्र में जुड़े हों उन्हें हाथ वगैरह मिलाने से परहेज करना चाहिए। दूर से ही नमस्कार, जय श्री राम, राम राम करना चाहिए। दूर से हाथ नहीं मिलाओ किसी का, पहली चीज। दूसरी चीज, नॉनवेज आदि भोजन से, शराब वगैरह से बचो, इन सब चीजों से बचो। तीसरी, हर किसी की जगह खाना बंद कर दो। किसी के भी घर जाके कुछ भी खा लिया, किसी के यहाँ भी पानी पीने से भी बचो, वो भी अपना साथ में रखो। अगर आध्यात्मिक ऊर्जा को समेट के रखना है, किसी के घर अगर चाय भी पीते हैं तो मानसिक रूप से 100 बार गायत्री मंत्र का पाठ करो, जप करो। अगर भोजन कर लिया तो 1000 बार गायत्री मंत्र जपो। तो आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो क्षीण नहीं होगी, वो वापस बनी रहेगी। किसी के घर भोजन करने से भी हमारी जो ओरा है, ऊर्जा है, वो डाउन होता है, क्योंकि हमने किसी और का अन्न खाया, किसी और की मेहनत का है, तो हमारी ऊर्जा का प्रभाव उसको मिलेगा। तो इसलिए हमारा आशीर्वाद दे ना दे उसको जरूर मिलेगा। तो इसलिए गायत्री मंत्र का यदि आप जप कर लेंगे तो ठीक है, उसे तो मिलेगा, लेकिन आपका ओरा कम नहीं होगा। तो इस प्रकार अपनी साधना, अपनी ऊर्जा को समेट के ही आगे बढ़े। कई बार लोग सिद्धि के करीब चले जाते हैं और उनकी कई गलतियां हो जाती है। ब्रह्मचर्य तोड़ दिया उन्होंने, कहीं जाके खाना खा लिया, कोई अशुद्ध भोजन कर लिया, लोगों से ज़्यादा मिलना मिलाना कर लिया, तो ऊर्जा जैसे ही खत्म होती है शक्ति वापस चली जाती है। शक्ति आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा और ओरा को देख के ही आपके पास आती है। देखो, भक्ति मार्ग अलग है। जो लोग भक्ति मार्ग से जुड़े हैं उन्हें ये तर्क समझ में नहीं आएंगे। ये साधना और तंत्र मार्ग है, ये उन्हीं के लिए है। भक्ति मार्ग का एक विषय अलग होता है, वो कहीं भी कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लक्ष्य प्राप्ति केवल ईश्वर है, चाहे अभी हो चाहे मरने के बाद हो। तो भक्ति मार्ग अलग हो गया। तंत्र मार्ग क्या है? इसी जीवन में चाहिए, जो कुछ चाहिए इसी जीवन में चाहिए और तुरंत चाहिए। तो इस वजह यहाँ के नियम है। भक्ति मार्ग में कोई खास नियम नहीं होते हैं। भक्ति मार्ग में ये जो प्रभु ने दिया वो खा लिया, नहीं तो उपवास कर लिया कि आज प्रभु उपवास करवाना चाहते हैं। तो भक्ति मार्ग और तंत्र मार्ग अलग अलग है, इसलिए उनके नियम भी अलग अलग है। तो इसलिए कोई भक्ति मार्ग वाला हो तो उन्हें ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी या उन्हें ये चीज़ें गलत लग सकती है। तो ये तंत्र मार्ग है, भक्ति मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग में तो जो प्रभु ने दिया, जहाँ दिया खा लिया, उसमें कोई वो नहीं। सभी प्रभु का प्रसाद समझ के उसको ग्रहण किया जाता है, क्योंकि उसमें लक्ष्य होता है प्रभु को अभी या जीवन के बाद या जीवन के पहले या जीवन के बाद प्राप्त कर लिया जाए, बस इतना, प्रभु के धाम जाया जाए। और तंत्र मार्ग में है कि भौतिक इच्छाओं की पूर्ति, सिद्धियों की प्राप्ति इसी जीवन में करना है। तो इन चीज़ों का भेद है। तो बहुत चीज़ें हैं बोलने के लिए तो खैर, लेकिन समय कम है और आज के लिए यही चीज़ें आपको समझाना थी।
जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण आदि करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया है, वो अपना नाम, जन्म तारीख, समय, स्थान, डिटेल और उसका शुल्क जमा कर दे, 501 रुपये। जो लोगों के पास डिटेल नहीं है वो ऑरा स्कैनिंग करवा ले। ऑरा स्कैनिंग के लिए अपने सर से पैर तक की फोटो और सीधे हाथ की हथेली की फोटो व्हाट्सअप कर दे। फोटो खींचते समय अंगूठी, ताबीज, जूते, चप्पल ना पहने। उसका शुल्क 1100 रुपये। उसी नंबर पर डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी उसी नंबर पर व्हाट्सअप करें। इससे आप अपनी कुंडली के दोष, ग्रह बाधाएं आदि जान सकते हैं, इष्ट देवी देवता जान सकते हैं, कौन से रत्न आदि धारण करने से लाभ होगा, यंत्र कौन से धारण करें, साधना कौन सी करें, विभिन्न जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाराज।